क्वेश्चन चीज है, जब भी आप कुंडली का फलादेश करते हैं कई व्यक्तियों का भाग्य बड़ा बदलता है, तो जीवन में क्या कारण होता है। प्रिय मित्रों, यदि आपकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी अगर लगन में चला जाए या लगन का स्वामी आपका भाग्य में आ जाए तो व्यक्ति का परिवर्तन होता रहता है, व्यक्ति का जीवन बदलता रहता है, यानी स्टेप बाय ऊंचाइयों तक जाता है। अगर यदि किसी की कुंडली में लग्नेश और लगन दोनों मजबूत वाली स्थिति में होंगे तो व्यक्ति के कुंडली में अगर किसी प्रकार का दुर्योग बनता है, उस दुर्योग का प्रभाव उनके ऊपर आएगा, लेकिन वह सू कर चला जाएगा जिनकी कुंडली में लगन और लग्नेश मजबूत स्थिति में होते हैं। दूसरी चीज आपने देखना है कि अगर आपका भाग्य का स्वामी पंचम भाव में आ जाता है या पंचमेश अगर आपका भाग्य वाले भाव में चला जाता है, तब व्यक्ति ज्ञानवान होता है, उनके जीवन में अच्छा गुरु मिलता है, व्यक्ति की संतान अच्छी होती है, बुद्धि अच्छी होती है, व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का सुख, और व्यक्ति काफी यात्राएं, लंबी लंबी यात्राएं यानी तीर्थ यात्राएं हमेशा व्यक्ति करता रहता है। अगर आपकी कुंडली में पंचमेश अगर भाग्य में चला जाता है या भाग्य का स्वामी आपका पंचमेश में आ जाता है। दूसरी चीज आपने यह देख वाला भाव होता है, यानी एकादश जो भाव होता है, एकादश भाव का स्वामी अगर भाग्य में चला जाए और भाग्य का स्वामी आपका द्वितीय भाव में चला जाए तो तब भी प्रबल योग बनता है। यह वंडरफुल राजयोग कुंडली में बनेगा तब जब आपका ये केंद्र और त्रिकोण में इन तीनों भावों की जुति हो जाए, यानी आपका भाग्य का स्वामी अगर लाभ वाले भाव में चला जाए और द्वितीयेश भी अगर लाभ वाले भाव में चला जाए, या केंद्र या त्रिकोण में इनकी दृष्टि संबंध बनता हो या इनकी युति संबंध बनता हो या किसी प्रकार का कुंडली में इनका युति संबंध बन जाए, तो तब व्यक्ति का जीवन भाग्यवान होता है, व्यक्ति के पास धन हमेशा आता रहता है, वाणी अच्छी होती है, कुटुंब अच्छा होता है, साथ देते हैं, पैतृक संपत्ति बहुत आती है, बैंक बैलेंस हमेशा ऐसे व्यक्ति का बना रहता है। कुंडली की अगर आपकी कुंडली यानी तुला लगन की कुंडली होगी और उसके बाद आपने कुंडली में क्या देखना है, इनके स्वामियों को निकालना है। स्वामी कैसे निकालेंगे, कुंडली में फलादेश करते समय आपने यह चीज देखनी है, जो राशियां लिखी रहती हैं, जो उन राशियों के स्वामी होते हैं, अगर आपकी कुंडली में अगर वह केंद्र वाले भावों में या त्रिकोण वाले भावों में जुति होती है तो प्रिय मित्रों प्रबल राजयोग बनता है। कुंडली में यहाँ पर 8 नंबर की गिनती लिखी है तो इनका स्वामी कौन हुआ, मंगल महाराज हुए। ध्यान से आप कुंडली का फलादेश करते समय देखिए, यहाँ पर 5 नंबर की गिनती लिखी है तो इसका स्वामी कौन हुआ, सूर्य महाराज हुए। कुंडली में मंगल और सूर्य यहाँ पर 3 नंबर की गिनती लिखी है। हम अगर भाग्य वाला स्वामी लाभ वाले भाव में चला जाए या द्वितीय भाव का स्वामी आपका लाभ वाले भाव में आ जाए या आपका द्वितीय भाव का संबंध भाग्य से बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में ये सब चीजें घटित होंगे। धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति होगी, कुटुंब अच्छा होगा। लाभ क्या होता है, ये एकादश भाव ये लाभ का होता है, मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है, हर प्रकार की कामना को सिद्ध करता है। और हमारा नवम भाव किसका होता है, भाग्य का होता है। व्यक्ति के जीवन में शुभ ग्रह बैठना व्यक्ति का जीवन बदलता रहता है, हमेशा अच्छे अच्छे साधु संतों से जोड़ बना रहता है, व्यक्ति काफी तीर्थ यात्रा करता रहता है, समय आने पर व्यक्ति के काफी अच्छा जीवन व्यतीत होता है। वैसे तो व्यक्ति बाल्यावस्था में ही अच्छे धन संपत्ति वाला होता है, अगर वह बाल्यावस्था में संपत्ति वाला नहीं होगा, अपने दूसरे पड़ाव पर अपने जीवन में खुद का मकान, गाड़ी, सुख पा लेगा, ऐसा जीवन में ये तीनों ग्रह बनाएंगे। यहाँ पर 3 नंबर की गिनती है तो 3 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होगा, बुध महाराज। अगर आपकी लगन कुंडली में ये तीनों ग्रह केंद्र में जुति बनाते हैं, लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दसवें भाव में या पंचम भाव में या नवम भाव में ही अगर जुति होगी तो आप बाल्यावस्था में ही धनवान और संपत्ति वाले, सुख संपत्ति वाले, ऐश्वर्य जीवन आपका हर सुख जो प्राप्त होता है वह तीनों ग्रहों से प्राप्त होगा। यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी कौन हुआ, मंगल महाराज हुए। और यहाँ पर 3 नंबर की गिनती का स्वामी यानी भाग्य का स्वामी कौन हुआ, बुध हुआ। बुध क्या है, बुद्धि है, विवेक है, हमारी कुशाग्र बुद्धि करने वाला, तेज बुद्धि करने वाला बुध महाराज ग्रह जब अच्छी स्थिति में आ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा बना देता है। वाणी अच्छी होती है, स्किन अच्छी होती है, बिजनेस का कारक होता है बुध, तो व्यक्ति के जीवन में बिजनेस 2 से अधिक भी चल सकते हैं। या ये तीनों ग्रहों की जुति होती है, एकादश भाव और द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामियों की जब भी जुति होगी तो व्यक्ति का भाग्यवान होगा। ऐसे में